डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा एक ऐसी फॉर्मूला के बारे में जो कि कम सैलरी में आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि केवल आप अगर अपने पैसे को बचा रहे हैं तो आप धीरे धीरे गरीब बन रहे हैं, ना कि अमीर बन रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर फ्रेंड्स, तो ये फ्रीडम फ्रॉम मनी की 8वीं वीडियो है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप अवश्य ही इस सीरीज की वीडियो को पूरी देखें, सो दैट यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम और आप एक अच्छी मैनेजमेंट कैसे समझ सकते हैं और अपनी टारगेट को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस सीरीज में दे रहा हूं। तो आप से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल में विजिट करें और वो सारे वीडियो को अवश्य देख लें। तो मेरे साथ बने रहें अंत तक। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निवेश क्यों जरूरी है ना। आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं तो पहला चीज़ आपको ये जरूर करना चाहिए, ठीक ना, कि निवेश क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ सेविंग क्यों काफ़ी नहीं है ना, ये सब क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लें। निवेश क्यों जरूरी है, सिर्फ इन्वेस्टिंग क्यों काफ़ी नहीं है। सेविंग का मतलब क्या होता है, तो सेविंग का मतलब होता है पैसा सुरक्षित रखना, है ना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा बढ़ाना, है ना। तो आप दोनों में फ़र्क समझ गए होंगे। सेविंग का मतलब है सुरक्षित पैसा रखना और इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा को बढ़ाना, है ना। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, अगर आप 10,000 रुपया हर महीने रखते हैं, है ना, मतलब बचाते हैं 10,000 रुपया, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे, 12 लाख रुपया बिना ग्रोथ का, है ना। उसमें 12 लाख में किसी तरह का ग्रोथ नहीं होगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अगर आपको 12% की रिटर्न मिलती है, मतलब उसमें 10,000 में 12% की रिटर्न मिलती है, तो आप इसको SIP के माध्यम से जमा कर सकते हैं, है ना। 10 साल के लिए आप जमा कर सकते हैं तो आपका पैसा बन जाएगा 23 लाख प्लस, है ना। मतलब 23 लाख से ज़्यादा ही बनेगा लेकिन कम नहीं बनेगा, है ना। तो डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में दोनों में अंतर क्या है। तो एक में आप देख रहे हैं कि 11 लाख रुपया एक्स्ट्रा बना, है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें 11 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा बना सिर्फ निवेश की वजह से, है ना। अगर आप केवल निवेश करते हैं, उसको सही जगह पे मनी मैनेजमेंट के तहत में अगर आप रखते हैं तो आपको 11 लाख रुपया एक्स्ट्रा बन रहा है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग रियल लाइफ में इसकी क्या यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। सैलरी से अमीर नहीं बनते हैं, है ना। अगर आप केवल सैलरी मिलता है और उस सैलरी को आप सेविंग कर रहे हैं तो उससे आप अमीर नहीं बनेंगे। आपको क्या खरीदना है, आपको एसेट से अमीर बनते हैं, है ना। उस सैलरी से आपको एसेट को खरीदना पड़ेगा, एसेट बनाना पड़ेगा, तब आप जाकर के अमीर बनेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब वह चीज़ है जो आपको वो चीज़ें जो जो आपको पैसा बनाकर आपको देता है ना। एसेट का मतलब वह चीज़ है जो आपको पैसा बनाकर देता है, मतलब एक बार आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो वो आपको हमेशा पैसा आपको जनरेट करके देता रहता है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, तो वो चीज़ें जो पैसा खर्च कराए, है ना। जो एक बार तो आप उसमें इन्वेस्ट कर ही लिए हैं, फिर भी वो जब तक आपके पास रहेगा वो आपको पैसा खर्च करवाता रहेगा। या फ्रेंड्स, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसेट और लाइबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया हूँ, बातें किया हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वेल्थ बिल्डिंग, है ना। वेल्थ बिल्डिंग इंजन, ये हम लोग को कौन सी चीज़ें ऐसी मशीन है, ठीक ना। वेल्थ मतलब एसेट को या धन को बड़ा बनाने के लिए कौन सी इंजन को हमें करनी चाहिए, है ना, उसकी फॉर्मूला क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो वेल्थ का मतलब है इनकम प्लस सेविंग रेट प्लस उसमें रिटर्न हमको समय के साथ मिलता रहे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वेल्थ। तो यहाँ पे जानते हैं कि वेल्थ कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इनकम, है ना, मतलब कमाई, स्किल बढ़ाओ। अगर आपको इनकम बढ़ाना है ना, अपने इनकम को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीमेंट करना है, तो आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा पहले, है ना। तब आपको इनकम आपका खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब इसमें हो सकता है
कि आपका जॉब है ना, जॉब के साथ में आपको साइड इनकम भी जनरेट करना है ना। जॉब के साथ में क्या करना है, साइड इनकम को भी जनरेट करना है। जैसे कि आप कर सकते हैं यूट्यूब, है ना, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सेकेंड है आपका सेविंग रेट, है ना, सेविंग रेट को देखना पड़ेगा, बचत प्रतिशत में इंक्रीमेंट करें, है ना। या फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मैं इसके बारे में बात किया हूँ कि आपको कितना परसेंट आपको अपने सैलरी का सेविंग करना है इन, और कितने परसेंट इन सेविंग करना है, और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और कितना स्पेंड करना है, ये मैं डिटेल से बताया हूँ। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, अब इसका रूल क्या है, कितना आप बना सकते हैं, रख सकते हैं। तो रूल है कि मिनिमम आपको कितना अपने सैलरी का 20% बचाना है और इसको इन्वेस्टमेंट करना है ना। आइडियल है इसकी सही जो है वो, पहले तो आप 20% से शुरू करें अपने सैलरी का, उसको उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करके आप 30 to 40% तक जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर भी ध्यान दें, है ना। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, डिफरेंट एसेट्स, है ना, अलग अलग एसेट पर भी आप ध्यान दें। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका है यहाँ पे एफडी हमें क्या देते हैं, है ना। एफडी में कितना प्रतिशत मिलता है, तो 5 से 6% हमको प्राप्त होता है एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 12% आपको मिल जाता है ना, 10 से 12%। और स्टॉक की बात करें, शेयर की बात करें तो 12 से 15%, मतलब कोई कोई शेयर आपको 20% तक दे देता है ना। तो बस आपको डिफ्रेंशिएट को जानना है और इसे आपको फॉलो करना है, ये रूल को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। नेक्स्ट है टाइम। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम और डिसिप्लिन। अगर आप ये दोनों को फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से फ्रीडम होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। जैसे कि टाइम, टाइम का मतलब होता है कि आप जितना समय इन्वेस्टमेंट को देंगे वो आपको कंपाउंडिंग बना के देगा, कंपाउंडिंग करके देगा। आपके जो भी इन्वेस्ट किए हैं उस पर कंपाउंडिंग का रेशियो मिलेगा। का असली इंजन क्या है ना, ये इन्वेस्टमेंट का असली इंजन है ना। आप जितना समय देंगे उतना आपका वेल्थ क्रिएट होता जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो अगर 20 साल, है ना, 20 साल 2,000 रुपया, है ना, 20 साल 2,000 रुपया प्रति मंथ आप जमा करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपया, है ना, 2 करोड़ प्लस आपका 12% के अनुसार हो जाता है। कितने, 20 साल में हर महीना अगर आप 2-2 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% के अकॉर्डिंग आपका 2 करोड़ प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर इसी को हम 30 साल की अगर टारगेट लेते हैं, 30 साल की टारगेट लेते हैं तो आपको 2,000 ही आपको जमा करना है। और अगर आप 30 साल समय दे देते हैं तो आपको 70 लाख रुपया मिलेगा, है ना, 70 लाख रुपया मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किस तरह से कंपाउंडिंग काम करता है ना। तो मतलब कि आप जितना जल्दी शुरू करते हैं तो उतना ही आपका वेल्थ बनेगी, आपका एसेट बनेंगे। और जितना लेट से आप शुरू करते हैं उतना ही कम आपको मिलेगा। या फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कि 10 साल अगर आप डिले करते हैं, है ना, अगर आप 10 साल लेट शुरू करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, ह्यूज लॉस है ना। और वो इन्फ्लेशन गहराई से समझें। और दूसरी चीज़ है कि जो महंगाई बढ़ रहे हैं, हमारे जो महंगाई बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखें। अब इन्फ्लेशन का रियलिटी क्या होता है, इसकी वास्तविकता क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया में जो है, भारत में जो महंगाई दर है वो 6 से 7% हर साल इंक्रीमेंट होता है, बढ़ जाता है। कितने, 6 से 7%। इसका मतलब है कि आज जो चीज़ हमें 100 रुपया में मिल रहा है, 10 साल बाद वो आपको कितना में मिलेगा, 50 की वैल्यू में मिलेगा, है ना। क्या फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हिडन डेंजर है। ये क्या है, ये हिडन डेंजर है ना। मतलब 10 साल में 50 की वैल्यू बढ़ जाएगा तो वो चीज़ क्या है, आपको 150 में मिलेंगे। नेक्स्ट की बातें करें तो हिडन डेंजर है क्या, अगर आपका रिटर्न ग्रेटर देन इन्फ्लेशन, है ना, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप लॉस में है ना। सीधा सी मतलब है कि अगर आप महंगाई को बीट नहीं कर पा रहे हैं, हरा नहीं पा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है तो आप नुकसान में है ना, आप लॉस में हैं। इवन इफ नंबर बढ़ रहा है, हालांकि आपकी जो संख्या है वो बढ़ रहा है लेकिन आप लॉस में है। अब यहाँ पे रियल एग्जांपल समझते हैं। तो रियल एग्जांपल है एफडी रिटर्न, है ना। एफडी रिटर्न है यहाँ आपका 6% होता है और इन्फ्लेशन जो है वो 7% आपको बढ़ रहा है। मतलब रियल रिटर्न है -1%, हम नुकसान में है ना। 1% हम
नुकसान में है। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन है इसका इन्वेस्ट इन ग्रोथ एसेट, है ना। जो भी पैसा बचा रहे हैं उसको ग्रोथ होने वाले संपत्ति में, एसेट में हम इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इक्विटी का मतलब है स्टॉक मार्केट, है ना, स्टॉक में, शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में। और टॉप 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एडवांस लेवल का आप जान सकते हैं यहाँ पे, वो क्या है तो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, इसकी प्रोज एंड कॉन्स को भी जानना जरूरी होता है ना। अब इसकी फायदा क्या है, तो स्टॉक मार्केट का जो फायदा है वो हाई रिटर्न तो मिलते हैं, और कंपनी का ओनरशिप मिल जाता है किसी का भी, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो बस आपको सावधानी से शेयर को परचेज करना है, जानना है उसके कैसे हम आइडेंटिफाई करें उस शेयर को, क्या देख के आप खरीद रहे हैं, इसको अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद आपको शेयर को खरीदना है। मेरी तरफ से हालांकि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप खरीदते हैं तो आप जरूर उसे समझ लें अच्छी तरह से, तभी इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसकी जो खामियां हैं, नुकसान है, वो है हाई रिस्क भी होता है शॉर्ट टर्म में, है ना। शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क है। मान लो कि शॉर्ट टर्म के क्या मतलब है कि आप 2 साल, 1 साल, 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट किए हैं, पैसा लगाए हैं कोई शेयर में, और हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए और आप डर से अपनी पैसा को निकाल लें, तो आपको वहां पे नुकसान भी हो सकता है ना। तो इसकी स्ट्रेटजी है कि कम से कम आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम मिनिमम आपको 5 से 10 साल की व्यू रखना है और इन्वेस्ट करना है। और इसमें काफ़ी बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, जैसे कि कोई ऐसी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान लीवर की मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो आज भी था, और हमारे कम से कम हमारे जो पिताजी सब जो थे उस समय भी था और आज भी है। तो अगर उस समय आप एनालाइज करके देखें एशियन पेंट ये सब, तो मार्केट में आप देखें समझें कि किस तरह से उसकी मार्केटिंग हो रही है और कितना ग्रो हो रही है, उसकी सेल क्या है, इसके बारे में आप जान करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप उस कंपनी का एक तरह से को ओनर बन जाते हैं, और आपको जो भी कंपनी की प्रॉफिट होती है साल में, उसमें भी आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपनी क्या है उस शेयर के बारे में जानना है, सोचना है, समझना है, तभी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा बहुत ही मुश्किल से आदमी जमा करता है, और बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले समझ लेना है, जान लेना है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज आपकी नुकसान भी हो सकता है। आगे की बात करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करना है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो की सीरीज में मैं बताऊंगा डे बाय डे। अब यहाँ पे क्या है कि हाय, अब हम कैसे चुने, है ना। तो गुड कंपनी को कैसे चुने, अच्छी कंपनी को हम कैसे चुने कि जहाँ पे हम उस कंपनी को विश्वास के तहत रख सकते हैं और उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी हाई ROE होनी चाहिए, है ना। पहला पॉइंट देखनी चाहिए, हाई ROE होनी चाहिए। नेक्स्ट है लो डेट होनी चाहिए, मतलब कर्ज मुक्त होनी चाहिए, थोड़ा बहुत है चलेगा। ग्रोथ रेट अच्छी होनी चाहिए, हर साल उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट फॉर बिगिनर। अगर आप बिगिनर हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू करें। अब इसकी जो टाइप है, अब वहाँ यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसकी टाइप क्या है, लार्ज कैप, है ना। लार्ज कैप सेफ होते हैं, है ना। अगर लार्ज कैप नहीं है तो आप इंडेक्स फंड को चूज करें, कि ताकि जो भी हमारे देश के इंडेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू आपके पैसे को मिलता जाएगा, है ना। उसके बाद है मिड कैप, मीडियम रिस्क है ना, मीडियम रिस्क है। स्मॉल कैप हाई ग्रोथ है, हाई रिस्क है ना। स्मॉल कैप हाई ग्रोथ होता है आपके एसेट का, लेकिन हाई रिस्क भी है। अब बेस्ट कौन है ना, बेस्ट तरीका क्या है, इसके बारे में बातें करते हैं। तो बेस्ट जो तरीका है वो है SIP, है ना। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें अगर SIP के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अवश्य ही इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा। अब नेक्स्ट ये बात करें SIP की, अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं, 12% आपको उस पर अर्ली रिटर्न लगभग मिल जाती है ना। तो इसमें अगर आप 20 साल की व्यू रखते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 50 लाख प्लस हो जाएगा, है ना। 50 लाख की ग्रो आपको मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने साल में शुरू किए हैं और आप कितने साल के लिए रख रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की व्यू मिनिमम 10 से 20 साल के ही रखें, तभी आप जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप छोटा व्यू लेकर के जा रहे हैं कि मुझे 2 साल 5 साल में पैसा चाहिए, तो ये SIP उनके लिए नहीं है, वो बहुत ही रिस्की होता है। हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो, नीचे आ गया हो और आप ऊपर में खरीद लिए हैं, तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है।
सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना। अब सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ, है ना, पीपीएफ। अगर आप पीपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट में कमेंट करें, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो पीपीएफ ये यहाँ पे 15 साल की लॉकेज होते हैं, एफडी है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट की बात करें कि यूज फॉर स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा आपको ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, है ना। जो भी परसेंटेज है मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे ये सब में अगर आप रखते हैं तो, है ना। जैसे पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, तो ये सब आपके पैसे को स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। नो वेल्थ क्रिएशन, आप अपने वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आइडियल पोर्टफोलियो क्या होता है इसका अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमारे रिस्क जो है वो कम हो जाए, है ना। बिगिनर के लिए है कि अगर हम 60% अपने सैलरी, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट अगर 30 अपने सैलरी के 30 से 40% लगा रहे हैं तो उसमें से जो भी पैसा आपका बन रहा है उसमें से आपको 60% को म्यूचुअल फंड में लगाना है। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हैं तो, कि आप अपने मार्केट को देख पाएँ और समझ पाएँ कि मार्केट किस तरह से काम करती है। और 20% आप स्टॉक में लगाएं, शेयर में लगाएं, और 20% आपको सेफ गार्ड में रखें, सही जगह में इन्वेस्ट करें। जैसे बॉन्ड के बारे में बताए थे, और आपका बॉन्ड के बाद हो गया एफडी हो गया, तो ये सब में रखें जिसमें लिक्विडिटी, या पीपीएफ में रखें। तो सही उम्र और राशि क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का सही उम्र या सही समय क्या होता है, कि हम अपने 60 साल के अंदर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो इसकी एज है आप देख पा रहे हैं, फोकस करें कि आप 18 से 20 साल में अगर आप शुरू करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, और आप बहुत जल्दी क्या कर पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेंगे। तो एग्रेसिव होता है, ठीक ना, एग्रेसिव हाई रिस्क होता है। अब 25 से जो 30 है ना, 25 से 30 से ये हाई रिस्क होता है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी चीज होती है, समय मूल्यवान होती है, जैसा कि हम लोग को पता है। ग्रोथ प्लस बैलेंस बनी हुई होती है ना। 30 प्लस में स्टेबिलिटी लेनी चाहिए, है ना। अमाउंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो रूल कहता है कि स्मार्ट स्मॉल, है ना, सॉरी, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। अगर आप छोटा से ही शुरू करें, है ना, 500 या 1000 रुपया से ही शुरू करें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें ताकि आप अपने गोल को जल्दी हासिल कर पाएं। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना ही आपको वेल्थ क्रिएट होगा। फॉर्मूला है इनकम है ना, इनकम है, फिर आपका एक्सपेंसेज होता है, और इनकम जो भी होता है उसमें जो खर्च आपका कितना करनी है उसकी खर्च को आपको देख करके जो भी खर्च होने के बाद बचता है उसको आप जरूर इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अब पावर ऑफ अर्ली स्टार्ट, अब देखो कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि पावर ऑफ अर्ली स्टार्ट। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं 18 से 20 साल के एज में तो आप क्या प्राप्त कर पाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट एज, है ना, स्टार्ट एज है यहाँ पे मंथली। अगर आप 60 साल के रखते हैं, रिजल्ट आपको 60 साल में अगर लेना है तो वो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आप 20 के एज में शुरू करते हैं, 2000 रुपया ही जमा कर रहे हैं, ठीक ना, 2000 रुपया ही 20 साल के एज से आप जमा करना शुरू किए तो आपको ये यहाँ पे 2 करोड़ प्लस मिलेगा, है ना, 2 करोड़ प्लस मिलेगा 2000 में। अगर 30 के एज में, ये एज बहुत ही मायने रखता है, एज ही, टाइम ही सबसे बड़ी चीज है कंपाउंडिंग के ये में, है ना। कंपाउंडिंग जितना आप समय देंगे उतना ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करके आपको समय देगा। अगर आप समय नहीं देते हैं तो आपको वेल्थ भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर 30 साल की एज में आप शुरू कर रहे हैं, 2000 ही अगर आप जमा कर रहे हैं 2 साल में, है ना, तो 60 की एज जब आप हो जाएंगे तो आपको 70 लाख रुपया मिलने की संभावना है ना। कितने? 70 लाख रुपया आ सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि एक तो 2000 रुपया ही इन्वेस्ट किया दोनों, एक का टाइम फ्रेम है कि 20 के एज में शुरू किया था और एक 30 के एज में शुरू किया था, ठीक ना, 30 के एज में शुरू किया था, ये 20 के एज में शुरू किया था। तो यहाँ पे 2 करोड़ बन गया इसका, है ना, 2 करोड़ प्लस बनता है, और 30 के एज में 70 लाख ही बन पाता है 60 साल के एज में, मतलब 30 साल ये दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकेंड वाला में 30 साल में जो शुरू किए थे वो आपको समय कितने दिए, आपको मार्केट को 30 साल दिए, है ना, और वो कितना दिया, 40 ईयर्स, है ना, 40। अब अगर 10 साल की अंतर है तो 10 साल में देखो आपको कितना डिफरेंशिएट मिलता है ना, 1 करोड़ 30 लाख की अंतर दिखाई देता है ना। अब हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लान कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टेप 1, है ना, स्टेप 1 में इमरजेंसी फंड बनाए पहले, ठीक ना।
इमरजेंसी फंड जिसमें कि क्या होता है ना, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे तो आप अवश्य उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टेप 2 में कहता है इंश्योरेंस लें। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपको किस तरह की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, है ना। अब टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप मिल रहा है वो आपको कुछ भी डेथ या कुछ इसका कंडीशन होता है ना, तभी आपको पैसा मिलेगा। और ये अंत में अगर कुछ नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। तो इसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। उसके बाद है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एक ले लें। अगर आप ये दोनों इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करें, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा। अब एसआईपी शुरू करें, कम से कम आप एसआईपी तो शुरू करें, है ना। कहता है एसआईपी शुरू करें। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है, आपको मान लो कि शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है ना, जीरो है। जीरो कहने के मतलब कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, जो भी पैसा आप दे रहे हैं वो कब बेचना है, कब निकालना है, कब कैसे प्रॉफिट लेना है, वो सब कुछ उस पर होता है। बस केवल आपको टाइम देना है। अगर आप टाइम दे दिए 30 साल 40 साल तो आपको वो पैसा देकर दे जाएंगे। अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल की व्यू रखते हैं तो एसआईपी भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है जिससे आपको घाटा हो सकता है। ये फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट की बात करें तो अगर एसआईपी आप शुरू करते हैं 1000 का भी, ठीक ना, 1000 भी अगर आप एसआईपी करते हैं तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे बढ़ाएं, है ना। अपने एसआईपी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट करना है, मतलब टॉपअप करना है कम से कम अपने जो भी 1000 का 10% करते जाना है, तो आप एक सही जगह पर पहुंच सकते हैं, है ना। पांचवी रूल जो है, पांचवी स्टेप, उसके बारे में बात करते हैं। तो पांचवी चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें ना। लॉन्ग टर्म मतलब वही कम से कम 15 से 20 साल की व्यू रखें और टारगेट बनाए तो आप एक अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो मौका होता है ना। अगर मार्केट में क्रैश आती है, जैसे कोरोना के समय में आया था, मार्केट बहुत नीचे आ गई थी, अगर हम लोगों के पास में उस समय मार्केट के बारे में पता होता और पैसा अगर आप अच्छे शेयर में लगा दिए होते तो आपकी पैसा सारा पैसा डबल ट्रिपल हो गए सब, है ना। तो ये नॉलेज किसी चीज के बारे में प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी चीज होती है, और जितना आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तो स्किल के अकॉर्डिंग ही हमें पैसा मिलता है ना। तो फाइनल पावरफुल मैसेज क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, तो ये है कि अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं होता है ना। अमीर अगर आपको बनना है तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको समय देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन सिस्टम है, लेकिन सिस्टम से अगर आप करेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है अर्ली स्टार्ट, है ना। आप यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, कि अर्ली स्टार्ट, है ना। अर्ली स्टार्ट मतलब कि जल्दी शुरू करें, कंसिस्टेंसी रखें, है ना, बीच में क्लोज ना करें, नहीं तो आपको क्या होगा, अगर क्लोज करेंगे तो वही जो बोले आपको नुकसान हो सकता है। पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, आप डर रहे हैं कि हमारी पैसा जो लगाए वो घट जाएगा, तो आप उस कंपनी पर विश्वास करें और लेने के पहले ही उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल कर लें, तो अच्छी रहेगी। गोल्डन लाइन है कि इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, आपका चाहे जितना भी इनकम है वो आपको अमीर नहीं बनाती है, जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट हम लोगों को अमीर बनाती है, इनकम नहीं बनाती। अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हम अमीर नहीं बन सकते हैं, है ना। तो कम से कम आप 500, 1000 रुपया, 2000 का आप जरूर एक एसआईपी स्टार्ट करें, तो ताकि कि आप मार्केट से जुड़े रहें और जान सकते हैं इसके बारे में। या फ्रेंड्स, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेकिन ये वीडियो की तहत में आपको सीधा नहीं आना है, आपको लेने से पहले अच्छी तरह से सोच परख ले, तभी आप लें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।